हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क है, जल प्रदूषित कैसे होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, जल प्रदूषित होने के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से? पहला कारण है उद्योगों द्वारा। विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ नदियों, झीलों व तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित कर देते हैं। यानी कोई फैक्ट्री है या बोल सकते हैं कारखाना है, उससे निकलने वाले केमिकल भी नदी में लोग बहवा देते हैं, जिससे उस नदी का जल भी प्रदूषित हो जाता है। या लोग अपने घर का कचरा उसमें डाल देते हैं जल में, उससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। और घर के जो पशु हैं, गाय भैंस, उसी में नहलाने से भी जल प्रदूषित होता है। ऐसे हम अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। जैसा कि दूसरा कारण है मानव की दैनिक क्रियाएं। नदी, तालाबों आदि में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, सीवेज लाइन का गंदा पानी इसमें प्रवाहित करने के कारण भी जल प्रदूषित होता है। तीसरा है कृषि एवं कीटनाशक दवाएं। फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें एवं कीटनाशक दवाएं वर्षा के जल के साथ नदियों, तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। प्रश्न ख है, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों का नाम लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, अमोनिया, मीथेन आदि वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। अगला प्रश्न ग नंबर है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारणों को लिखिए। तो जैसा कि इसका उत्तर हो जाएगा, जब ध्वनि का कानों व मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे उसे शोर कहते हैं, और यही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला है, यातायात के साधनों की तेज ध्वनि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। दूसरा, टीवी, रेडियो, डीजे आदि को तेज ध्वनि में बजाने पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा, पटाखों की तीव्र आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। चौथा, उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, सायरन व जनरेटर आदि भी ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं। पांचवा है, प्रकृति में घटने वाली कुछ प्राकृतिक क्रियाएं जैसे बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं व ज्वालामुखी स्फोट से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, किंतु ये घटनाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु को हमें क्या करना चाहिए। पहला है, फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, गांव तथा नगरों से निकलने वाले मल एवं गंदगी का उचित निस्तारण किया जाए। और चौथा है, वनों के विनाश पर रोक लगाया और अधिक से अधिक पौधारोपण करना। अगला प्रश्न दूसरा है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कूड़ेदान, पीलिया, वायु, पेड़ पौधे, और यहाँ पर 4 प्रश्न हैं जिनमें रिक्त स्थान है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमें इन रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है, प्रदूषित जल पीने से, यहाँ पर रिक्त स्थान है, रोग हो जाता है। तो प्रदूषित जल पीने से पीलिया रोग होता है, तो हम यहाँ पर भर देंगे पीलिया। अगला है, दमा, खसरा आदि बीमारियां, यहाँ पर रिक्त स्थान है, प्रदूषण का परिणाम है। तो किसका परिणाम है? तो वायु प्रदूषण का परिणाम है। अगला है, ध्वनि प्रदूषण को यहाँ पर रिक्त स्थान है भी कम करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को पेड़ पौधे भी कम करते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे पेड़ पौधे। अगला है, ठोस अवशिष्ट पदार्थों को यहाँ पर रिक्त स्थान में फेंकना चाहिए, तो उसे हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, तो हम यहाँ पर भर देंगे कूड़ेदान। अगला प्रश्न तीसरा है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए।
प्रश्न है, जल प्रदूषण से पागलपन रोग होता है। गलत है। अगला है, वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होता है। गलत है, क्योंकि वाहनों के जो धुएं निकलते हैं उनसे वायु प्रदूषित होता है, ना कि जल प्रदूषित होता है। और जल प्रदूषण से पागलपन नहीं होता है, बल्कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे लोग पागल हो जाते हैं, अर्थात उससे ही पागलपन का रोग उत्पन्न होता है। अगला है, मानव व अन्य जीवधारियों के भोजन तथा आवास पर मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है। ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण करना चाहिए। ये सही है, तो इसके आगे भी हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न चौथा है, मिलान कीजिए। तो हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है। कीटनाशक, इन्हें हमें मृदा प्रदूषण पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे मृदा प्रदूषण होता है, तो कीटनाशक से हम मिलान कर देंगे मृदा प्रदूषण। दमा का मिलान कर देंगे वायु प्रदूषण से। हैजा का मिलान कर देंगे जल प्रदूषण से, यानी अगर हम जल प्रदूषित पीते हैं, जल अगर प्रदूषित है, अगर उसे हम पी लेते हैं तो हमें हैजा नामक बीमारी हो जाती है। और चिड़चिड़ापन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।